नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वेट कफ एंड प्रोडक्टिव कफ में यूज़ होने वाले सिरप के बारे में। बलगम वाली खांसी में किस सिरप का उपयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है। पहले तो हम बात कर लेते हैं वेट कफ किन कारणों से होता है, क्या कॉजेज हो सकता है। अगर बात की जाए कॉजेज की तो कोल्ड फ्लू, बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन, इनकोपॉइड, अस्थमा, ब्रोंकियाइटिस, इन सभी के कारण वेट कफ जैसी समस्या होती है। होता क्या कि जो ब्रोंकाई होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, अंदर म्यूकस बनने लगता है जिसके कारण व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सिरप की, किस कंडीशन में कब कौन सा सिरप दिया जाता है। बेसिकली हम बात करेंगे कंटेंट की। फर्स्ट कंटेंट है हमारा टर्ब्यूटेलिन। अगर किसी पेशेंट को टर्ब्यूटेलिन रिकमेंड किया कॉम्बिनेशन में या प्लेन हो तो ये टर्ब्यूटेलिन पेशेंट की ब्रोंकाई को डायलेट करेगा जिससे पेशेंट के लंग्स तक प्रॉपर्ली ऑक्सीजन पहुंच सके। इस सिरप का उपयोग स्मोकिंग एवं पोल्यूशन से प्रभावित लोगों में किया जाता है। इन पेशेंट को हमेशा खांसी में बलगम आता है एवं सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। टर्ब्यूटेलिन सिरप का उपयोग ब्रोंकोस्पाज्म, अस्थमा एवं लंग्स रिलेटेड डिजीज में किया जाता है। अधिकतर इसका उपयोग 12 वर्ष से ऊपर के पेशेंट में किया जाता है। देन नेक्स्ट हमारा साल्ब्यूटामॉल, ये एक ब्रोंकोडायलेटर की तरह वर्क करता है, सेम टर्ब्यूटेलिन की तरह। ये हमारी ब्रोंकाई को डायलेट करता है। इसका उपयोग 1.5 साल के बच्चे से लेकर बड़ों तक में किया जाता है। इसके उपयोग से हल्की नींद आती है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अगर किसी पेशेंट को खांसी के दौरान सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है तब साल्ब्यूटामॉल या टर्ब्यूटेलिन के सिरप को दिया जाता है कॉम्बिनेशन में या फिर प्लेन, जिससे पेशेंट की ब्रोंकाई डायलेट हो जाए और ऑक्सीजन की सप्लाई लंग्स तक प्रॉपर्ली पहुंच सके। देन नेक्स्ट कैटेगरी होती है एक्सपेक्टोरेंट की, जो कफ या म्यूकस को बाहर निकालने में मदद करते हैं। एक्सपेक्टोरेंट में भी 2 कैटेगरी होती है, एक सिक्रीशन एनहेंसर एंड दूसरी में होती है म्यूकोलाइटिक। सिक्रीशन एनहेंसर कफ को पतला करने में मदद करती हैं, जैसे पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, गुआफेंसम, वसाका, अमोनियम क्लोराइड। ये सभी कफ की थिकनेस एंड विस्कोसिटी को कम करेंगे जिससे कफ खांसी के दौरान इजीली बाहर निकल सके। देन एक्सपेक्टोरेंट में नेक्स्ट कैटेगरी होती है म्यूकोलाइटिक की। म्यूकोलाइटिक ऐसे एजेंट होते हैं जो म्यूकस के स्ट्रक्चर को तोड़ देते हैं जिससे कफ टूट टूट कर बाहर निकलता है। कफ खांसी या फीसिस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ब्रोमैक्सिन, एम्ब्रोक्सिल, एसिटलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन, ये सभी हमारे म्यूकोलाइटिक एजेंट के एग्जाम्पल होते हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि कफ को तोड़ तोड़ कर बाहर निकाल देते हैं। कुछ ऐसी मेडिसिन भी होती हैं जो कफ को बनने से रोक देती हैं, कफ सेंटर को सप्रेस करती हैं। इसमें 3 कैटेगरी होती हैं, ओपाइड, नॉन ओपाइड एंड एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन हिस्टामिन के फॉर्मेशन को रोक देती हैं, जैसे क्लोरफेनार्मिन, डायफेनार्मिन एंड प्रोमेथाजिन। ये मास्ट सेल से हिस्टामिन के रिलीज को रोक देती हैं। ना हिस्टामिन रिलीज होगा, ना म्यूकस बनेगा, ना ये प्रॉब्लम होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ नॉन ओपाइड्स की। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन, क्लोरफेनार्मिन एंड नेस्केपिन, ये सभी नॉन ओपाइड्स हैं। इन सब का उपयोग कफ सेंटर को सप्रेस करने के लिए किया जाता है। एवं किसी सिरप में कोडीन, एथाइल मॉर्फिन या फिनार्मिन का यूज हो तो ये भी कफ सेंटर को सप्रेस करते हैं, लेकिन इनके उपयोग से हल्की नींद आती है क्योंकि ये ओपाइड डेरिवेटिव होते हैं।